हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम कक्षा नवमीं के अध्याय 1 का 1.5 के सभी प्रश्न हल करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम इनको हल करते हैं। सबसे पहले हम सूत्र पढ़ेंगे। 1.5 हल करने से पहले हम 4 सूत्र पढ़ेंगे। पहला सूत्र है हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n। इसका मतलब ये है कि जब आधार समान हो, ए की पावर अब इसको हम देखते हैं तो इसमें भी ए की पावर m दिया है और ए की पावर n दिया है। तो ये कहने का मतलब इसका सूत्र क्या है कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। अगर कभी भी अगर आपके पास ऐसा दिया हो ए की पावर m और ए की पावर n बराबर, तो ये हो जाएगा m ए की पावर m प्लस n। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं इसको। सबसे पहले से कहने का मतलब इसका ये है, जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 दिया हो और गुणे दिया हो 2 की पावर 4। अब इन दोनों का आधार समान है, इसका भी आधार 2 है, इसका भी आधार 2 है, तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम लिख देंगे 2 और लिख देंगे 3 प्लस 4 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 7। ठीक, ये पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र है हमारे पास, कभी भी अगर दिया हो ए की पावर m और पूरे की पावर n दिया हो, तो इसका सूत्र होता है ए की पावर m और पूरे की पावर n बराबर हो जाता है ए की पावर m इंटू n। कहने का मतलब है, उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास दिया 2 की पावर 2 दिया है, पूरे की पावर 3 दिया है, इसको हम बराबर लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3 बराबर आ जाएगा 2 की पावर 2 तिहाई 6। ये हमारे पास हल आ जाएगा। इसी तरह से तीसरा हम फार्मूला देखते हैं। तीसरा फार्मूला हमारे पास है ए की पावर m बटे ए की पावर n बराबर हो जाता है ए की पावर m माइनस n। ए की पावर m माइनस n, ए की पावर m माइनस n का मतलब है, अब उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया 4 की पावर 5 और 4 की पावर 2 दिया है, बराबर इसको करोगे तो 4 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको कर दोगे, 5 में 2 घटाओ कितना आएगा 3, तो 4 की पावर 3। कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आधार समान हो, घातें अलग अलग हो और वो बटे में दिया हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एक और फार्मूला हमारे पास, चौथा फार्मूला है हमारे पास दिया है ए की पावर m और b की पावर m। अब ये फार्मूला ये बता रहा है कि हमारे पास आधार अलग अलग हो, लेकिन अगर घातें एक हो तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ a गुणे b। कहने का मतलब कि आधार का आधार में गुणा कर दोगे और पूरे का पावर क्या कर दोगे m। अब उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे हमारे पास दिया 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3 दिया है। अब यहाँ हम देखेंगे कि दोनों का पावर क्या दिया है, 3 3 सेम है, लेकिन इनकी घातें आधार क्या है, अलग अलग है। तो हम इसको लिख देंगे 2 गुणे 3 और पूरे की पावर क्या कर देंगे 3, तो हमारे पास आ जाएगा 2 तिहाई 6 और पूरे की पावर 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इन्हीं सूत्रों से हम 1.5 के सभी प्रश्न को हल करते हैं। 1.5 का पहला सवाल दिया हमारे पास, पहला दिया है 64 की घातें 1/2। अब ये दिया है, इसको हमको हल करना है। ये कह दीजिए कि इसको हम सरल करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पीछे साइड जाएंगे, रफ़कार में हम 64 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो इसको काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, काटेंगे 2 4 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चरको 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कुल मिला के ये हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अब देखेंगे कि 2 कितनी बार है। 2 हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। दोस्तों हमारे पास 2 6 बार आ रहा है, तो हम इसको बराबर में लिखेंगे और 2 की पावर क्या कर देंगे 6 और पूरे की पावर कर देंगे 1/2। अब हमने बताया था कि इसमें कोई ना कोई सूत्र ज़रूर लगेगा। इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है, यहाँ हम देखेंगे x की पावर m और पूरे की पावर n का सूत्र लग रहा है। तो क्या होता है x की पावर m गुणे n। सेम टू सेम इसमें भी कर देंगे। तो x का मान हमारे पास 2 है, m का मान हम मान लेंगे 6 है और n का मान क्या है 1/2 है। सेम टू सेम इसी फार्मूले में रख दो। तो x का मान हमने 2 माना है, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। m का मान हमने क्या माना है 6 माना है, 6 लिख देंगे, गुणे n का मान हम 1/2 माने।
अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 हर में है और 6 अंश में है, तो हम इसको काट देंगे। 2 एक कम 2, 2 3 6, तो हमारे पास बच गया 3 का 1 में गुणा करना, 3 एक कम 3, तो 2 की पावर कितना बच गया 3। अब 2 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 आंसर। इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है 32 की घात 1/5 दिया है। फिर से हम इसका क्या करेंगे, 32 से गुणनखंड करेंगे, तो हमारे पास अगर 32 का हम गुणनखंड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चरको 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2, तो 2 हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 5। दोस्तों 2 हमारे पास आता है 2 की पावर 5 बार, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और पूरे की घात क्या कर देंगे 5। अब फिर से हम इसमें कुछ नहीं करना हमको, फिर से वही फार्मूला लगा देंगे, x की पावर m पूरे की पावर n बराबर हो जाता है x की पावर m इंटू n। अब यहाँ मान लेंगे x बराबर फिर से हमारे पास 2 आ गया, कामा m बराबर हमारे पास 5 है, कामा n बराबर 1/5 है, रख देंगे फार्मूले में। तो 2 की पावर हमारे पास m कितना दिया है 5 दिया है, गुणे n का मान 1/5 दिया है। अब इसको हम देखेंगे कि ये 5 अंश में है और ये 5 हर में है, तो ये कट जाएगा और 2 की पावर हमारे पास 1 बचेगा, तो हम 2 की पावर 1 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2। ठीक, तो हमारा पास आंसर आ जाएगा 2। अब इस तरह से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है हमारे पास, तीसरा सवाल हमारे पास दिया है 125 की पावर दिया है 1/3। फिर से हम क्या करेंगे, 125 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो हमसे ये कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10 पचम 25, और ये 5 से कट जाएगा, 5 पचम 25 और 5 एकम 5, तो हमारे पास 5 3 बार आ रहा है, तो हम लिखेंगे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर हम कर देंगे 1/3। फिर से वही फार्मूला लगा, x की पावर m और पूरे की पावर n बराबर x की पावर m गुणे n। फिर से वही करेंगे, x बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, m बराबर हमारे पास 3 और कामा n बराबर आ जाएगा 1/3। इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 दिया है। अब इसको हम कर देंगे तो x का मान हमारे पास कितना दिया है 5 दिया है, m का मान हमने यहाँ क्या निकाला है, m का मान 3 निकाला है और n का मान 1/3। 3 ये अंश में है और ये हर में तो कट जाएगा, हमारे पास बचेगा 5 की पावर 1, तो हम लिख सकते हैं 5, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपसे पहले के तीनों प्रश्न आराम से बन जाएंगे। इसी प्रकार से दूसरे का पहला सवाल हमारे पास दिया है 9 की पावर 3/2। इसको भी कुछ नहीं करना है, हम इसका 9 का पहले निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 3 से कट जाएगा, 3 तरकाई 9, ये कट जाएगा 3 एकम 3। तो 9 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास 3 2 बार मिलता है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 की पावर 2 और पूरे की पावर क्या कर देंगे 3/2। फिर से इसमें से लगा देंगे x की पावर m और पूरे की पावर n बराबर हो जाएगा x की पावर m इंटू n, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ x बराबर हम मान लेंगे 3, कामा m बराबर मान लेंगे 2 और कामा n बराबर मान लेंगे 3/2। इसको हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब हम इसको 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 त्रिकाई 9, 9 त्रिक 27, तो हमारे पास ये पहले का आंसर आ जाएगा 27। इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे पास दिया है 32 पूरे 2 की पावर 5 दिया है, इसको हम करेंगे। तो अब 32 का हम फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 दूनी 32, 2 अट्ठे 16, 2 चरको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हमारे पास 2 कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 5 बार आ रहा, तो हम 2 को 2 की घाते 5 लिख देंगे, पूरे की घात 2/5 दिया है। अब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे, x की पावर m पूरे की पावर n बराबर x की पावर m इंटू n। ठीक,
अब यहाँ से लगा लेंगे x बराबर हमारे पास फिर से वही दिया है 2, m बराबर दिया है 5 और n बराबर दिया है 2/5। फार्मूले में मान रख देंगे, x का मान 2 दिया है, m का मान दिया हमारे पास 5 गुणे n का मान दिया 2/5। अब ये 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 2 बराबर 2 को हम 2 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तो बराबर हमारे पास 8 आंसर आ जाएगा। अब तीसरा सवाल दिया हमारे पास 16 3 की पावर 4। फिर से हम 16 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 अट्ठे 16, 2 चरको 8, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा, 1 2 3 4 बार आ रहा, तो हम लिख देंगे 2 की पावर 4 और 3/4। इसमें से फिर से फार्मूला लगा देंगे, x की पावर m पूरे की पावर n बराबर x की पावर m इंटू n। यहाँ निकालेंगे तो x बराबर 2 आ जाता है, m बराबर आ जाता है 4, n बराबर आ जाता है 3/4। अब इसको हम फार्मूले में रख देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या दिया है, x का मान हमारे पास 2 दिया है, m का मान कितना दिया 4 गुणे n का मान दिया 3/4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब बराबर है 2 को हम 3 बार लिखेंगे 2 गुणे 2। अब इससे गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चौथा नंबर सवाल हमारे पास दिया है 125 की घाते -1/3। सबसे पहले हम इसको बटे में ले जाएंगे, तो जो इसकी घात माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। 125 की घात हम क्या कर देंगे 1/3। अब हम यहाँ 125 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ये कटेगा 5 दूनाई 10 पचम 25 और 5 एकम 5। ये कहने का मतलब है कि 5 हमारे पास 3 बार आ रहा, तो हम लिख देंगे 5 की पावर 3 और पूरे की पावर 1/3। इसमें से फिर हम क्या कर देंगे, x की पावर m और पूरे की पावर n बराबर हो जाता है x की पावर m इंटू n। तो हो जाएगा हमारे पास x हमारे पास दिया 5, m दिया हमारे पास 3, n दिया है 1/3। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फार्मूले में इसका हम मान रख देते हैं। तो x का मान हमारे पास 5 दिया है, तो हो जाएगा 1/5 और m का मान हमारे पास 3 दिया है, n का मान दिया 1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 1/5। अब 1/5 है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे। अब मान लेंगे 5 की पावर क्या दिया है, 1 दिया है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1 और यही हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब तीसरे का पहला सवाल दिया हमारे पास 2 की पावर 2/3 गुणे 2 की पावर 1/5। ये हमारे पास सवाल दिया है, इसको हमको हल करना है। अब ये हमारे पास, अब हम इसको देखते हैं तो ये हमको पता चलता है कि ये इसका दोनों का आधार क्या है, समान है और घाते आपस में क्या है, अलग अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमने फार्मूला बताया है कि जब आधार समान होता है घाते अलग अलग होती हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है x की पावर m इंटू x की पावर n बराबर हो जाता है x की पावर m प्लस n। अब सेम टू सेम इसी फार्मूले में फिट कर देना है। x की पावर हमारे पास 2 आ जाता है, m बराबर आ जाता है 2/3 और n बराबर आ जाता है 1/5। अब इसको हल करोगे तो ये आ जाएगा, फार्मूला क्या होता है 2 की पावर आ जाएगा 2/3 प्लस 1/5। अभी हमारे पास भिन्न का जोड़ घटाना आ गया, तो 3 5 का लघुत्तम हमारे पास 15 आ जाएगा। 3 का 5 में भाग दोगे 2 आएगा, 5 आएगा, 5 का 2 में गुणे 5 दूनाई 10 और 5 में से 3 आएगा, 3 एकम 3। तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 10 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 13/15 आ जाएगा। तो पहले का आंसर क्या जाएगा, 2 की घात 13/15। इसी प्रकार से दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास दिया है 1/3 की पावर 3 पूरे की पावर दिया है 7। अब इसको हम देखते हैं हमारे पास। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा फार्मूला सही बैठता है। तो आप इसको इसमें देखेंगे, ये जो पूरे की घात है इसको हम ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा
1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और पूरे की घात 7। अब हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, 1 का कितनी भी पावर करें हमारे पास 1 ही आता है, और ऐसा कर देंगे 3 की घात 3 और पूरे की घात 7। अब हम इसको देखेंगे तो इसमें फार्मूला लग रहा है x की पावर m और पूरे की पावर n बराबर x की पावर m इंटू n, ये फार्मूला लग रहा। इसमें हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा यहाँ 1 बटे 1, यहाँ मान लेंगे कि x बराबर क्या है हमारे पास 3 और m बराबर भी कितना 3 और n बराबर क्या है हमारे पास 7। तो यहाँ कर देंगे तो x की पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 बटे, अब इससे गुणा कर देंगे 3 की पावर 21। अब ये 21 क्या है, प्लस में है, तो बराबर के जब हम उस पार ले जाएंगे बटे के उस ऊपर ले जाएंगे, मतलब कहने का मतलब है कि अभी ये हर में है, जब इसको हम अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात धनात्मक से क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाएगी, तो इसका पावर हो जाएगा 3 की पावर -21। और यही दोस्तों हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिया हमारे पास 11 पावर 1/2, इधर दिया है 11 की पावर 1/4, ये हमारे पास सवाल दिया। अब इसमें हम देखते हैं कौन सा फार्मूला सही बैठता है, तो हम यहाँ देखेंगे तो पता करेंगे कि हमारे पास x की पावर m बटे x की पावर n, x की पावर m बटे x की पावर n बराबर आ जाता है x की पावर m माइनस n। कहने का मतलब है कि जब आधार समान हो और बटे में दिया हो तो हम इसमें फार्मूला लगा देते हैं x की पावर m बटे x की पावर n बराबर x की पावर m माइनस n। अब इसमें हम ये फार्मूला लगा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा, यहाँ x का मान अगर हम निकालेंगे तो 11 है, m का मान हमारे पास 1/2 है, n का मान हमारे पास 1/4 है। इसको और अगर हल करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर m माइनस, तो ये हमारे पास फार्मूला था x की पावर m माइनस n। तो x हमारे पास कितना दिया है, 11 दिया है, और m कितना दिया हमारे पास 1/2 माइनस n का मान दिया 1/4। अब इन दोनों को हल करेंगे, हल करने पे हमें पता चलेगा 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, तो 11 की पावर, इसको और हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ कर लेते हैं, तो 11 की पावर क्या हो जाएगा बटे 4, 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 को अब 4 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 2 एक कम 2 और 4 से 4 कैंसिल तो 1 आ जाएगा। अब इसको और हम आगे लिख सकते हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो हमारे पास 11 की पावर 2 में 1 घटाएंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा 4, और यही हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी का चौथा सवाल दिया हमारे पास 7 की पावर 1/2 गुणे 8 की पावर 1/2, ये हमारे पास सवाल दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसमें पहले हम सूत्र पता करेंगे कौन सा सूत्र लगने वाला है, तो x की पावर m इंटू, या तो ऐसे कर दो a की पावर m इंटू b की पावर m बराबर क्या बताया था a इंटू बी, पूरे की पावर क्या कर देंगे हम m कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास a बराबर क्या आ जाएगा 7 और b बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा, और m बराबर हमारे पास 1/2 है। इसको अब हल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है a इंटू बी, तो 7 इंटू 8 और पूरे की पावर m, पूरे की पावर m कितना दिया ये, तो 1/2 हो जाएगा, 7 8 56, पूरे की पावर क्या कर दोगे 1/2, ये हमारे पास क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब आप इस वीडियो को देखिए और चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।